गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। आज हम कवर करने वाले हैं आपका मानव शरीर चैप्टर को। ठीक है, सुपर टेट के लिए न्यू साइंस क्लासेस रहेंगी, फुल एक्सप्लेन करेंगे। हम फोर्थ चैप्टर तक आपको दे चुके हैं, नोट्स के जरिए हम इसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है मानव शरीर। ठीक है, मस्तिष्क। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ब्रेन से उतने प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन और सारे प्रश्न रिपीटेड नहीं होंगे, तो इस बार ब्रेन से प्रश्न आने हो सकते हैं कि आ जाए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो मस्तिष्क है वो हमारा ये कंट्रोल ऑन बॉडी, बॉडी पर जो हमारे शरीर है उसके ऊपर अगर पूछ दिया जाए कि शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो वो मस्तिष्क करता है। ठीक है, मस्तिष्क का अगर कार्य पूछ दिया जाए तो ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर ब्रेन यानी मस्तिष्क का भार पूछ दिया जाए तो 1.2 kg से 1.4 kg तक ये है आपका। ठीक है, चलिए देखिए, इसको 3 भागों में हम बांटे हुए हैं। ठीक है, अगर मस्तिष्क के भाग आपसे पूछ दे कितने होते हैं तो 3। ठीक है, कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं हम। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए, अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं, 2 और ये 3। ठीक है, देखिए पहला है प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो है उसका 3 अंग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है दिमाग के अंदर। ठीक है, यानी हमारे ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो कौन सा है, प्रमस्तिष्क है। ठीक है, दूसरा है थैलेमस। थैलेमस जो है यह दर्द, ठंडी और गर्मी को पहचानने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा, गर्म और दर्द को कैसे पहचाना जाता है, तो थैलेमस के द्वारा। ठीक है, तीसरा पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क जो है वो मध्य मस्तिष्क 4 अंगों से बना होता है। इन अंगों को कार्पोरा कॉर्टिजेनिम जेमिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मध्य मस्तिष्क है वो 4 अंगों से बना होता है और इन अंगों को हम कार्पोरा कार्डिजेमिन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 अंगों को हम 2 भागों में बांट चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला है हमारा टेक्टम। ठीक है, पहला टेक्टम और दूसरा टेगमेंटम। टेक्टम जो होता है वो देखने के लिए होता है और टेगमेंटम सुनने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि टेक्टम जो है वो देखने के लिए और टेगमेंटम सुनने के लिए। ठीक है, मध्य मस्तिष्क को हमने पढ़ लिया। अब चलिए पश्च मस्तिष्क पढ़ लेते हैं। पश्च मस्तिष्क को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, सेरिब्रम, पोन्स और अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा था। ठीक है, और थैलेमस क्या करता था, ठंडी, गर्मी, दर्द को महसूस करता था। और हाइपोथैलेमस क्या करता था, हाइपोथैलेमस हमारा जो होता था वो भूख, प्यास को नियंत्रित करता था। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क 4 अंगों से बना होता है। इन अंगों को कार्पोरा कार्टिजोमिन कहते हैं। ठीक है, इन 4 अंगों को हमने 2 अंगों में बांट रखा है। ठीक है, कौन कौन से, टेक्टम जो कि देखने के लिए जिम्मेदार होता है और टेगमेंटम सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए मध्य मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं। पश्च मस्तिष्क को, पश्च मस्तिष्क के भी 3 अंग हैं। ठीक है, सेरेब्रम जिसे मेडुला भी कहते हैं, पोन्स है और अनुमस्तिष्क पढ़ लेते हैं। चलिए सेरेब्रम अगर पूछा जाए कि वीकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, तो वो कौन सा है आपको बताना है, वो है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, और अगर यहाँ देखिए ह्यूमन मैंने लिख दिया जबकि यहाँ ब्रेन होगा। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि ब्रेन यानी जो हमारा दिमाग है उसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे हम सेरेब्रम या फिर मेडुला भी कहते हैं। ये आगे है पोन्स। पोन्स जो होता है, पोन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है। ठीक है, तो जो हमारा पोन्स होता है उसके अंदर जो होता है उसके केंद्र में हमारे श्वसन केंद्र के जैसा ही एक संरचना बनी होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पश्च मस्तिष्क के किस भाग में
कि श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है, तो पोन्स में, ठीक है। अनुमस्तिष्क देखिए क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है उसका सबसे अंतिम भाग, यानी मान के चलिए अगर ये हमारा मस्तिष्क, ये इसका अंतिम भाग जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। और यहाँ देखिए ये हमारा ब्रेन है, अनुमस्तिष्क यहाँ है, प्रमस्तिष्क यहाँ है, ठीक है। चलिए अनुमस्तिष्क का अगर काम पूछा जाए, ये बहुत इसका मेन काम होता है लार आना, उल्टी आना, आहार नाली आदि को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पश्च मस्तिष्क जो होता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, पोन्स और अनुमस्तिष्क, ठीक है। जो सेरेब्रम या फिर मेडुला होता है वो हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, आपको याद रखना है। और जो पोन्स होता है उसके अंदर श्वसन केंद्र जैसा ही एक संरचना बनी होती है। और अनुमस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है तथा लार आना, उल्टी आने को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्सर्जी अंग। अब आपको अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से उत्सर्जी अंग कौन सा है, अगर उसमें वृक्क है तो आप वृक्क को टिक करिए, ठीक है। वृक्क आपका उत्सर्जी अंग है, ठीक है। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुदे का भार 150 ग्राम होता है, ठीक है। ये आपको बहुत मेन चीज़ है, अब बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है अब कि जैसे मस्तिष्क इसने बार बार रिपीट कर दिया, मस्तिष्क कितना होता है, ठीक है। हृदय कितना ग्राम का होता है, लेकिन इसने अब तक गुदा नहीं पूछा, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। ये 150 ग्राम का होता है, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र अपने शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 24 घंटे में कितना, 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र बाहर निकालते हैं। मूत्र देखिए किसका कॉम्बिनेशन है, यानी किससे बना हुआ है, 95% इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, ठीक है। और 2.5% यूरिया होता है इसके अंदर, और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आपको याद रखना है 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। हमारा जो मूत्र होता है वो 3000 अलग अलग केमिकल्स यानी अलग अलग रसायन से बना होता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए संवेदी अंग, ठीक है। संवेदी अंग जिसे ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। इनके विज्ञान में कुछ अलग नाम भी हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कान को देखिए, कान को संवेदी अंग भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए कान के 3 मुख्य भाग होते हैं, याद रखना है। कान के कितने मुख्य भाग होते हैं, 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। देखिए कार्टिलेज का बना लचीला रोमयुक्त भाग कौन सा होता है, बाह्य कर्ण। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्टिलेज का बना लचीला रोमयुक्त भाग कौन सा होता है, बाह्य कर्ण। आपको याद रखना है कि कार्टिलेज से बना जो रोमयुक्त होता है, लचीला होता है, वो हमारा बाह्य कर्ण होता है, ठीक है। मध्य कर्ण जो होता है वो कर्ण गुहा में स्थित कर्ण पटह, झिल्ली तथा 3 छोटी अस्थियों से बनी होती है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मध्य कर्ण कितनी अस्थियों से बनी होती है, 3 अस्थि छोटी अस्थियों से बनी होती है, ठीक है। कर्ण गुहा में जो स्थित कर्ण पटल झिल्ली होती है उससे ये बना होता है और 3 छोटी अस्थियों से बना होता है, ठीक है। आंतरिक कर्ण जो होता है ये अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक कला गहन के रूप में होती है, ठीक है। तो अपारदर्शक जो झिल्लियाँ होती हैं वैसे ही उसी तरह की एक कला गहन के रूप में ये बनी होती है, ठीक है। आगे आँख को दर्शनेंद्रिय भी कहते हैं, ठीक है। आँख को क्या कहते हैं, दर्शनेंद्रिय। ये सुरक्षक होता है। आँख देखिए आँख की सुरक्षा कौन करता है, पलकें तथा बरौनियाँ, ठीक है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो पलकें और बरौनियाँ जो होती हैं वो आँख की सुरक्षा करती हैं। आप इसे देख भी सकते हैं। एक पेन उठाइए और अपने आँख के पास ले जाइए, आपकी आँख खुद ही बंद हो जाएगी, ठीक है। मनुष्य की आँख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो मनुष्य की जो आँख होती है उसके अंदर अगर पूछा जाए कैसा लेंस होता है तो पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। ये बहुत ही मेन है, ठीक है। अब देखिए इन 3 के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इनके दूसरे नामों को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाक को घ्राणेंद्रिय कहते हैं, जीभ को स्वानेंद्रिय भी कहते हैं और त्वचा को स्पर्शनेंद्रिय भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन अंग। क्या पढ़ेंगे, पाचन अंग।
मनुष्य के पाचन अंग निम्न अंग होते हैं, ठीक है। तो पाचन अंग कितने होते हैं भैया? हमारे पाचन अंग 6 होते हैं। कौन कौन से? मुख गुहा, ग्रास नली जिसे भोजन नली कहते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले मान के चलिए ये हम यहाँ से ईटिंग करना स्टार्ट करते हैं, मुंह में डाल दिया, यहाँ से ये नीचे जाता है, एक पाइप लगी होती है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रास नली, देखिए ग्रास नली और एक होता है श्वसन नली, दोनों एक ही चीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले हमने खाना डाला, मुंह में इधर आया, तो ये जो आगे जो पड़ता है ये हमारी श्वसन नली होती है, श्वसन कह रहे ग्रास नली होती है, और इसके पीछे जो होती है वो क्या होती है, एक पाइप, वो श्वसन नली होती है, ठीक है। आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा, ठीक है। देखिए हमने पाचन अंग पढ़ लिया, अब पाचन ग्रंथियाँ पढ़ते हैं। पहला है यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखिए यकृत के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत सारे नॉलेज जुटा रखे हैं। देखिए यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ दी जाए तो वो कौन सी है? यकृत। और अभी हमने दिमाग में पढ़ा, यानी ब्रेन में सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क होता है, और दूसरा सबसे बड़ा सेरेब्रम जिसे मेडुला भी कहते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके अभी बताइए आप कौन क्या काम करता है, ठीक है। देखिए अगर यकृत का रंग पूछ दिया जाए तो भूरा होता है, आपको याद रखना है रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ये प्रश्न बहुत ट्रेंड करता है, ठीक है। पित्त रस का निर्माण अधिकतर लोग पित्त मार देते हैं, ठीक है। इसे आप पित्त नहीं मारेंगे, यकृत जो होता है वो इसे रिलीज़ करता है, यानी इसे इसका निर्माण करता है। दूसरा सबसे बड़ा मानव शरीर में अंग ये होता है, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ग्रंथि आपको याद रखनी है। अगर आपसे ग्रंथि पूछ ली गई सबसे बड़ी तो यकृत है, और दूसरी सबसे बड़ा अंग शरीर का पूछे, देखिए ग्रंथि यकृत है और दूसरा अंग और ग्रंथि में अंतर होता है, ठीक है। तो अंग अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछ दिया जाए तो वो कौन सा है? यकृत होता है, ठीक है। देखिए यकृत का भार 1.3 से 1.6 kg तक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लीवर इसका देखिए लीवर का पुनर्जन्म हो सकता है शरीर में, देखिए जैसे कि पुनर्जन्म मतलब वापस आ जाना, ठीक है। तो कोई भी अगर शरीर का हम अंग काट दें, जैसे हाथ काट दें तो वो शायद ना आए, लेकिन हम अगर हमारे शरीर से अगर लीवर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो लीवर अपने आप वापस बन जाता है कुछ महीनों में, ठीक है। तो लीवर जो होता है उसके अंदर कुछ विटामिन संचित होती हैं जिसे हम यकृत भी बोल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पर लीवर के अंदर कौन कौन सी विटामिन संचित होती है? A, D, E, K और विटामिन B12, ये आपको मेन चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ है ना, KEDA, कीड़ा आप याद रख लीजिए, ये लीवर में संचित होते हैं, और अलग से B12 भी एक होता है, ठीक है। अब देखिए अग्नाशय भी एक हमारा ग्रंथि है, ठीक है, तो इसे भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है। यह अग्नाशयी रस को प्रस्रावित करती है, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अग्नाशयी रस का प्रस्राव कौन करता है? अग्नाशय करता है। और अगर आपसे अग्नाशय का रंग पूछ दिया जाए तो गुलाबी होता है, मन करे तो फाड़ के बॉडी देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी हमने पढ़ा कुछ पाचन अंग, ठीक है, और पाचन ग्रंथियाँ। अगर हम पाचन अंग और पाचन ग्रंथि को जोड़ दें तो इसी को हम कह देते हैं पाचन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कहाँ गायब हो गया हम, वो थोड़ा फ़ोन हिल गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाचन अंग और पाचन ग्रंथि अगर मिल जाते हैं तो इसी को हम पाचन तंत्र कह देते हैं, और इसी को हम पाचन तंत्र कहकर इसके ऊपर वीडियोस बना दी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा हृदय के बारे में पढ़ लिया जाए, क्योंकि हृदय से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए ये रहा आपका हृदय, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका हृदय है, यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो कि अंदर कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। तो आपको इतना याद रख लेना है, बस इतना याद रखिए
कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, तो भैया ऊपर वाले से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। और शुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और नीचे पूछ दिया जाए कि महाधमनी है क्या भैया, चित्र बना के पूछ देता है ये क्या है, महाधमनी है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आप इसे, ये जो एक लाइन देख रहे हैं जो कि तलवार की तरह कुछ बनी हुई है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं विभाजक पट, ठीक है। हृदय के अंदर दो हिस्से होते हैं, अलिंद और निलय, ठीक है। तो अलिंद और निलय को कौन बांटता है भैया, पूछ दिया जाए तो विभाजक पट इसे बांट देता है। कौन बांटेगा, विभाजक पट भैया, यही बीच में है जिसने इन दोनों को अलग कर दिया है भाई भाई को, ठीक है। तो अब देखिए ये दो हिस्से बन गए, अलिंद और नीलिंद। अब इसके बीच हम एक लाइन खींच दें, इसे हम 4 बना दें, तो ऊपर हो गया दायां अलिंद, ठीक है, और ये हो गया आपका बायां अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अगर हृदय का कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, मेनली 4 होते हैं। आगे देखिए, अगर पूछ दिया जाए, अगर चित्र बना के पूछ दे कि इधर ये लकड़ी जो गई है और इधर से ये जो आया हुआ है, इसके बीच में ये क्या है, त्रिलवनीय कपाट है ये, ठीक है। आपको याद रखना है कि दाएं अलिंद के जो नीचे का पार्ट होता है, यानी जो दायां अलिंद के नीचे जो होता है उसके बीच जो स्पेस यानी जो जगह होती है वो त्रिवलनीय कपाट कहलाती है, ठीक है। इसे हम लोग त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। और बायां अलिंद के जो नीचे होते हैं, यहाँ देखिए दायां अलिंद के नीचे जो स्थान है उसे हम क्या कह रहे हैं, त्रिवलनीय कपाट। और बायां अलिंद के नीचे जो है उसे द्विलवनीय कपाट कह देते हैं, ठीक है। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। चलिए, लंबाई अगर आपसे पूछ दी जाए हृदय की, भैया 12 सेमी है। और अगर आपसे चौड़ाई पूछ दी जाए, चौड़ाई तो 3 सेंटीमीटर है, बस कुछ नहीं। लंबाई आपकी कितनी हो गए, 12 सेमी, और चौड़ाई आपकी 9 सेमी, ठीक है। अब देखिए कुछ मेन चीज़ें दी हुई हैं। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। प्रश्न क्या पूछता है कि हृदय के नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवश्यक नहीं है तो उसमें जो आवश्यक है उसे टिक मारिए भैया। पोटेशियम जो है वो अति आवश्यक है, जो नहीं आवश्यक रहेगा वो तो 3 रहेगा ही। खड्डे मारिए पोटेशियम को, जो नियंत्रित करने के लिए, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर आपसे हृदय का वजन पूछ दिया जाए 300 ग्राम होता है। अभी मैंने आपको पहले बताया वृक्क जो होता है उसका कितना होता है, 150 ग्राम। और मैंने अभी बताया आपको हृदय की जो लंबाई होती है वो 12 सेमी इसकी लेंथ होती है, और वेथ या फिर जैसे आप ब्रेथ बोलते हैं वो 3 सेमी होती है। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहाँ देखिए, हृदय लगभग 5 लीटर, ध्यान रखिए, सोचिए, हृदय जो है वो 5 लीटर रक्त को प्रति मिनट शुद्ध कर देता है, यानी पंप कर देता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हृदय 1 मिनट में कितने रक्त को शुद्ध करता है यानी पंप करता है, तो वो कितने को करता है, 5 लीटर को। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कंकाल, क्योंकि कंकाल से कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाएंगे, ठीक है। कंकाल, यहाँ देखिए, एक होता है, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछे कंकाल कितने भागों में है, 2 भागों में। कौन कौन से, अक्षीय कंकाल, अनुबंधनीय कंकाल, ठीक है। अब देखिए हमें मेनली अक्षीय को पढ़ना है, ठीक है। यह अनुबंधनीय कंकाल से इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखिए यहाँ साफ अगर ना दिखाई दे रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है आपका खोपड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए भाई, अक्षीय कपाट जो है मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके भी 3 अंग हैं। आप यहाँ देखिए 3 अंग हैं, ठीक है। एक है आपका खोपड़ी, एक है केसुरुकी दंड, और एक अग्र मस्तिष्क पढ़ रहा हूँ, उरोस्थित तथा पसलियाँ, ठीक है। तो इसके भी 3 अंग हो गए। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, भैया 28। यही प्रश्न ट्रेंड करता है, इसलिए मैंने आपको कंकाल पढ़ाया, यही प्रश्न ट्रेंड करेगा। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28, ठीक है। अब अगर पूछ दे कपाल में कितनी होती है, इसके भी 2 अंग है, खोपड़ी के भी 2 अंग होते हैं, कपाल और चेहरे की हड्डी, ठीक ना, ये 2 होते हैं। कपाल यानी जो हमारा सिर होता है, और चेहरा जो हमारा चेहरा है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि कपाल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 होती हैं, और चेहरे के अंदर हड्डियाँ 20 होती हैं,
तो 20 + 8 करिए भैया, आपका आ गया 28, यानी कि हमारे खोपड़ी यानी ये पूरा जो हमारा मुंह है इसके अंदर 28 हड्डियां हैं। 8 आपकी खोपड़ी में है और 20 आपकी चेहरे में है। ठीक है, गलती होगा? नहीं होगा, मुझे इतना तो विश्वास ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को करते जाइएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है, लगभग वीडियोस को प्रिपेयर करने के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करने पड़ते हैं, उसके लिए PDF बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें इतनी देर तक बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर तो हम आपके सामने आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे तक बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।